Good morning. This is Anupama Lape, and I am here to explain today the role and the meaning of company secretary. As we are studying about the company secretary, it is important to know the meaning of company secretary, what role he performs for the company and what functions he has to perform for the company. हम लोग जब कंपनी सेक्रेटरी की बात करते हैं, कंपनी सचिव की बात करते हैं और सब्जेक्ट ही हमारा जब अभी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमने पहले सेक्रेटरी क्या होता है इसके बारे में जान लेना है। कंपनी सेक्रेटरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस ये दो अलग अलग टर्म्स है और हमें सिर्फ पढ़ना है कंपनी सेक्रेटरी, हमें पढ़ना नहीं है सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में अंतर क्या है। कंपनी सेक्रेटरी जो है वो कंपनी द्वारा अपॉइंटेड रहता है एज एन एम्प्लॉय करके, एंड ही इज़ वन ऑफ द की मैनेजरल पर्सन ऑफ द कंपनी। तो कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट की जाती है कंपनी की तरफ से, दैट पर्सन इज नोन एज कंपनी सेक्रेटरी, एंड द सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस इज अ पर्सन हु ओनली प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कंपनी एज अ सेक्रेटरी। ठीक है, यानी जैसे कि जो सेक्रेटरी है जिसकी आपको सिर्फ सर्विसेज लेनी है एंड फॉर विच यू पे हिम द फीस रेम्यूनरेशन, जब आप उसे पे करते हो और वो प्रोफेशनल एज अ प्रोफेशनल करके आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो ऐसे सेक्रेटरी को कहा जाता है कंपनी सेक्रेटरी। लेकिन ये ध्यान में रखिए, दोनों को भी ये जरूरी होता है टू होल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, यानी दोनों ने ही क्या होना है, सदस्य होना जरूरी रहता है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि हमें कंपनी सेक्रेटरी के बारे में पढ़ना है, हमें सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ना नहीं है। तो क्या होता है कंपनी सेक्रेटरी? तो लेट अस सी द डेफिनेशन व्हिच इज गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट। According to Companies Act, company secretary or secretary means a company secretary defined in clause C subsection 1 of section 2। देखिए इसको किस तरह से पढ़ा जाता है। आप कहोगे सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और फिर इसको क्या कहोगे? तो जब ऐसे दो ब्रैकेट्स दी जाती है तो इसका मतलब ये रहता है ऑलवेज क्लॉजेस आर गिवन इन, किस में दिए जाते हैं? अल्फाबेट्स में। ठीक है, और ये सेक्शन और सबसेक्शंस किस में दिए जाते हैं? न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो है तो पहले ऐसे जब दिया जाता है तो यहाँ से पढ़ना हमें जरूरी है। तो क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, समझ में आया? ध्यान में रखिए, नहीं तो कहोगे सेक्शन 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 एंड इन सेकंड ब्रैकेट सी, दैट इज नॉट प्रॉपर वे ऑफ रीडिंग द सेक्शंस। तो क्या है? According to Companies Act, company secretary or secretary means a company secretary defined in clause C of subsection 1 of section 2 of the Companies Secretary Act 1980, who is appointed by a company to perform the functions of company secretary under this act। देखिए, दिस इज द डेफिनेशन विच इज गिवन अंडर कंपनीज एक्ट। उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि कंपनी सेक्रेटरी जो डिफाइन किया है किसमें? क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, उसमें जो डेफिनेशन दी है कंपनी सेक्रेटरी की, ऐसे पर्सन को जब कंपनी में अपॉइंट किया जाता है टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी, यानी सचिव के कार्य को पूरा करने के लिए जिसे इस तरह से अपॉइंट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सचिव कहा जाता है। लेकिन अब ये सेक्शन क्या बता रहा है? ये बताता है अकॉर्डिंग टू क्लॉज सी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट, कंपनीज सेक्रेटरी एक्ट 1980, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। उन्होंने क्या कहा है कि कौन सा पर्सन है? द पर्सन, उसने क्या किया है? who is a member of the institute, who will become the member of the institute, who clears his CS examination, जिसने CS एग्जामिनेशन क्लियर की है, जिन्होंने उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको पूरा फॉलो किया है, जैसे कि उनकी इंटर्नशिप है, उनकी ADP है, वो उन्होंने जब वो पूरे के पूरे किए हुए हैं, अटेंड किए हैं और उसमें वो अपीयर हुआ है, पास हुआ है, तो ऐसे ही पर्सन को
कंपनी सेक्रेटरी से मेंबरशिप मिलती है, एंड ओनली दैट पर्सन हु हैज गॉट द मेंबरशिप by the ICSI will be appointed as a company secretary. क्लियर है? तो जैसे एक पर्सन जिसने सीएस की एग्जाम क्लियर की है, उनके जो रूल्स प्रिस्क्राइब्ड है फॉर गेटिंग द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी से सदस्यता प्राप्त करने के लिए उन्होंने जो भी प्रावधान बना है उनको जो पूरी तरह से पूर्ण करता है, ऐसे ही व्यक्ति को कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट के द्वारा मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन मिलता है, और जिसे यह रजिस्ट्रेशन मिला है, जो मेंबर है, वही पर्सन कंपनी सेक्रेटरी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी करके काम कर सकता है। ठीक है, चलो तो अभी ये देखते हैं, एवरी लिस्टेड कंपनी हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 करोड़ और मोर। तो कौन सी कंपनियां हैं जिनको इट इज मैंडेटरी टू अपॉइंट द कंपनी सेक्रेटरी? कौन सी कंपनियां जिनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि उन्होंने कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना है? तो कौन सी कंपनी है? एवरी लिस्टेड कंपनी। लेकिन उसके लिए भी उन्होंने ये दिया हुआ है, हैविंग अ पेड अप शेयर कैपिटल, यानी उनका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 5 करोड़ और मोर, 5 करोड़ या उससे ज्यादा जिनका है, उन्हीं के लिए ये कंपलसरी किया है कि उनके यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए मीन्स कंपनी सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो वो कौन है? जो कंपनी को अपनी पूर्णतः सर्विस सेवा प्रदान करता है, जिसने कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से सदस्यता प्राप्त की है, ऐसा ही व्यक्ति जो कंपनी के काम करने के लिए, कौन से काम जो सेक्रेटरी के लिए बताए गए हैं, ऐसे काम करने के लिए जिसकी अपॉइंटमेंट होती है, उससे ही क्या कहा जाता है? कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आया है? तो हमने अभी तक के क्या देखा है? हमने देखा कि हु इज कंपनी सेक्रेटरी और किन के लिए जरूरी है कंपनी सेक्रेटरी की अपॉइंटमेंट करना। ठीक है, फिर अभी हम लोग देखते हैं कि उसके फंक्शंस क्या है। चलो फंक्शंस देखने के पहले क्या हम उसके क्वालिफिकेशंस देख लें। हमने ये देखा कि आपको उसे अपॉइंट करना है, तो ये जो डेफिनेशन देखी उसी से हमें पता चल जाता है कि उसके क्वालिफिकेशन क्या होने चाहिए। मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ICSI, सबसे महत्वपूर्ण उसका जो क्वालिफिकेशन है वो मेंबर होना चाहिए। किसका मेंबर होना चाहिए? ICSI का। फिर मस्ट बी एन इंडिविजुअल, यानी बॉडी कॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं हम लोग, सेक्रेटरी प्रैक्टिस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए जरूरी क्या हो जाता है कि वो कैसा पर्सन होना चाहिए? इंडिविजुअल, यानी नेचुरल, हमारे जैसा व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति ही क्या कर सकता है? वो बराबर से गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सकता है, उसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल कंसिडर कर सकते हैं, पर्टिकुलरली वो व्यक्ति को। इसलिए जरूरी होता है कि वो क्या होना चाहिए? ही मस्ट बी एन इंडिविजुअल। देखिए, सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस जो है वो उनके पार्टनरशिप फॉर्म भी हो सकती है, एसोसिएशन भी हो सकता है, लेकिन ये क्या है? मस्ट बी एन इंडिविजुअल। क्यों? क्योंकि उसे एज एन एम्प्लॉई करके आपको अपॉइंट करना है। एम्प्लॉई करके अपॉइंट किसे किया जा सकता है? एक नेचुरल व्यक्ति को, एक इंडिविजुअल को। ठीक है, फिर मस्ट बी अपॉइंटेड बाय रेजोल्यूशन ऑफ द बोर्ड। उसकी अपॉइंटमेंट देखिए, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स करते हैं, लेकिन ये जो कंपनी का एम्प्लॉय करके ट्रीट किया जाता है, उसकी अपॉइंटमेंट रिजोल्यूशन पास करके, किनके द्वारा रिजोल्यूशन पास किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से। फिर क्या है? एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस ओनली इन वन कंपनी। अगर उसके एक कंपनी से ज्यादा कंपनी में वो एज अ कंपनी सेक्रेटरी करके काम कर रहा है, तो ही इज डिस्क्वालिफाइड टू एक्ट एज अ कंपनी सेक्रेटरी। देखिए, उनके लिए बताया गया है, एज इज अ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी ही कैन नॉट ऑक्यूपाई सेकेंड ऑफिस और ही कैन नॉट एम्प्लॉय इन अनदर ऑफिस ऑल्सो, यानी वो एक ही वक्त में दो जगह पे या दो से ज़्यादा जगह पे काम नहीं कर सकता है। एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी होता है कि उसने अपनी सर्विस जो है सिर्फ एक ही व्यक्ति, एक ही कंपनी को प्रोवाइड करनी है, बराबर है। इसलिए ही एंटाइटल्ड टू होल्ड ऑफिस ओनली इन वन कंपनी, ही कैन नॉट होल्ड ऑफिस एज
in a capacity of company secretary in more than one office. समझ में आया है? फिर existing company secretary to vacate extra offices. हो सकता है ये जब एक्ट एग्जिस्टेंस में आना वाला यानी आने के पहले ऐसे कोई रेस्ट्रिक्शंस कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर नहीं थे, तो वो हो सकता है मोर देन वन कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी करके काम कर रहा है, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ क्या उनसे कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट क्या करना चाहिए उसे within 6 months he has to choose only one company in which he wants to continue his service as a company secretary. यानी उसे डिसाइड करना है कौन से इसमें जब ये एक्ट लागू हुआ है उसके 6 महीने के भीतर उसे ये डिसाइड करना है, उसे निर्णय लेना है कि मैंने कौन सी एक कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी करके अपनी सर्विस को कंटिन्यू करना है. ठीक है, तो ये क्या है. और अगर वो और उसे बाकी ऑफिसेस में से क्या करना पड़ेगा, अपने आप को उसको रिजाइन देना पड़ेगा, उसको वहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा. सिर्फ एक ही कंपनी ने जिसमें उसने चूज़ किया है एज ए कंपनी सेक्रेटरी करके वो कार्य करेगा, उसी कंपनी में वो कंटिन्यू करता है और बाकी कंपनियाँ जहाँ पे उसने बोला है कि मैं छोड़ रहा हूँ उससे वो छोड़नी पड़ती है. ठीक है, तो these are the qualifications of company secretary. तो क्या क्या देखा है हमने अभी तक के देखा है उसकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ पे उनको करना जरूरी है और उनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं. अभी हम लोग देखते हैं, चलो पहले देखते हैं फंक्शंस क्या है, फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज क्या होती है. फंक्शंस क्या लगते हैं आपको, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है. एक बात कहूँ तो कंपनी सेक्रेटरी इज is acting as a blood for the company. क्या है, खून है वो, जब तक कि वो कार्य कर रहा है, क्योंकि उसी को मालूम है कि कंपनी को क्या क्या करना है, कौन से प्रोविजंस होते हैं, किसको कंप्लाई करना है. अगर उससे कोई निर्णय गलत होता है तो कंपनी को उसका भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ता है. हो सकता है कि कंपनी वाइंडिंग अप प्रोसेस में भी चली जाए. क्यों? क्योंकि उसकी एक हाथ गलती के वजह से. कंपनी सेक्रेटरी को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता है कि जिसे कंपनी से रिलेटेड पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस का नॉलेज तो है ही है, साथ में बाकी के भी जो लॉ विच आर एप्लीकेबल टू कैरी ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी आर आल्सो known to the company secretary, or you may say he must be well versed in all the laws related to run the company. समझ में आए. इसलिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी या ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी होती है, ऑब्वियसली कंपनी सेक्रेटरी की. इसलिए देखिए आपको कंपनी सेक्रेटरी करके यानी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस करके एक सब्जेक्ट आया है, डायरेक्टर्स प्रैक्टिस करके सब्जेक्ट नहीं आया है. इवन दो the decisions to run the company are taken by the directors, but the decisions which are taken by the directors are mostly dependent on the suggestions or guidelines provided by the company secretary. यानी हम लोग कहते हैं कि डायरेक्टर जो है, संचालक जो है, कंपनी को चलाते हैं, लेकिन उन्हें किस तरह से चलाना है, उनके पावर्स क्या है, उनके अथॉरिटीज क्या है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके बारे में पूरा का पूरा नॉलेज और गाइडलाइंस जो प्रोवाइड करता है वो कंपनी सेक्रेटरी. समझ में आया है. तो लेट अस सी व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी. उसके कार्य क्या है. टू रिपोर्ट बोर्ड रिगार्डिंग कंप्लायंस विद द प्रोविजंस, द रूल्स मेड देयरअंडर एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी. उसे बोर्ड को रिपोर्ट करनी है. किस बारे में रिपोर्ट देनी है उसे ये बताना है कि जो भी प्रोविजंस कंपनीज एक्ट में बताई है उसे पूर्ण किया गया है, कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. द रूल्स मेड देयरअंडर, जो भी उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उसे भी उन्होंने पूर्ण किया हुआ है. एंड अदर लॉज एप्लीकेबल टू कंपनी, जैसे मैंने कहा कंपनीज एक्ट में तो प्रोविजंस बताई है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, फॉर रनिंग द कंपनी, ये पूरे के पूरे क्या क्या करना है उसे ये तो बताया ही है. लेकिन अदर लॉज विच आर एप्लीकेबल टू द कंपनी, अदर लॉज क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोई कंपनी शुरू की है तो वो कंपनी कौन से
सेक्टरल अथॉरिटी के अंडर आती है वो देखना पड़ता है, और उन अथॉरिटी और वहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं क्या उसे भी आप पूर्ण कर रहे हो या नहीं कर रहे हो देखना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, हम लोग एक ऑटोमोबाइल कंपनी का लेते हैं एग्जांपल, तो उन्हें ये देखना है कि आरटीओ के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, उस तरह से उन्होंने अपनी गाड़ी का स्ट्रक्चर किया है। जैसे आप जानते हो पीयूसी, बराबर है, तो ये आपसे पोल्यूशन अंडर कंट्रोल है या नहीं है। आप गाड़ी जब बनाते हो तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि जैसे बना रहे हो तो वो ज़्यादा पोल्यूट ना करे, या तो जो रूल्स बनाए गए हुए वो स्टैंडर्ड को फॉलो करे। यानी कंपनीज एक्ट, देखिए कंपनी के जो प्रोविजंस है उसको तो फॉलो करनी है फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, लेकिन जब आप इनकॉर्पोरेट हो जाते हो और एक्चुअली आपका प्रोडक्शन जब शुरू हो जाता है तब भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है विच मस्ट बी फॉलोड बाय द कंपनी, एंड दैट इज ऑब्जर्व बाय द कंपनी सेक्रेटरी, एंड ही हैज टू गिव द रिपोर्ट टू द बोर्ड दैट ऑल द रेगुलेशंस, ऑल द लॉज विच आर एप्लीकेबल टू रन द कंपनी आर कंप्लाइड विद। ठीक है। Next one is to ensure that the company complies with applicable secretarial standards. क्या होते हैं secretarial standards? जैसे कंपनीज एक्ट में secretarial standards करके दिया हुआ है, ये हम लोग आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। सेक्रेटरीज को क्या करना है, किस तरह से करना है, वो उनको बताना है, और उसको कंपनी ने उसको पूरी तरह से किया है ये उसे बताना है। That means to ensure that the company complies with the applicable secretarial standards. यानी कंपनी ने उन जो secretarial standards है उसको पूरी तरह से कंप्लाई किया हुआ है। ठीक है। फिर बाद में है to discharge such other duties as may be prescribed. और बहुत सारी ड्यूटीज होती है जो बताई गई है कंपनी सेक्रेटरी को टू परफॉर्म। हम लोग अभी ड्यूटीज देखेंगे, इसलिए मैंने कहा कि पहले फंक्शंस देख लेते हैं, फंक्शंस के बाद हम लोग देखेंगे ड्यूटीज। तो कौन सी अदर ड्यूटीज है विच मस्ट बी परफॉर्म बाय द कंपनी सेक्रेटरी, लेट अस सी। क्या है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी में हमको ये देखना है कि उसने जब वो एज ए सेक्रेटरी करके कंपनी में अपॉइंट होता है तभी उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये बताए जाते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या है ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। टू प्रोवाइड डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी collectively or individually such a guidance as they may require to discharge their duties, responsibilities and powers. उसे ये बताना है डायरेक्टर्स को कि यानी इंडिविजुअली भी, यानी एक एक डायरेक्टर को भी बताना है, और कलेक्टिवली यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी बताना है कि उनके पावर्स क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, और उसे वो किस तरह से फुलफिल कर सकते हैं या उन्हें किस तरह से उसे डिस्चार्ज करना है। दैट इज ऑल्सो स्टेटेड बाय द कंपनी सेक्रेटरी। ठीक है। टू कन्वीन एंड अटेंड बोर्ड जनरल कमिटी मीटिंग्स एंड मेंटेन मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स। उसको क्या कन्वीन करना है, देखिए मीटिंग्स के बारे में भी रूल्स रहते हैं और वो रूल्स को देखने का काम भी कंपनी सेक्रेटरी का रहता है। उसको कन्वीन करना है बोर्ड मीटिंग, जैसे आप जानते हो एटलीस्ट 4 इन अ ईयर बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट होनी ही चाहिए। उसमें जो गैप है 3 मंथ्स की वो भी उसे देखना है कि बराबर से वो गैप आ रही है या नहीं आ रही है, बराबर से बोर्ड मीटिंग कन्वीन हो रही है या नहीं हो रही है। और फिर उसे ये भी देखना है कि उसका एजेंडा किस तरह से बनाया जाता है। फिर एजेंडा बनाने के बाद मिनट्स उसको लेने हर एक मीटिंग के, और उसे देखना है कि वो बराबर कन्वीन हुई है या नहीं हुई है। फिर टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम बोर्ड जनरल मीटिंग्स गवर्नमेंट एंड सच अदर अथॉरिटीज एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। कई बार अप्रूवल्स लेने जरूरी होते हैं, जैसे कि हमने देखे कि रेजोल्यूशन पास करना है बोर्ड मीटिंग में करना है, कई बार जनरल मीटिंग में करना है, कई बार हम लोगों को अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट से, सेक्टोरियल अथॉरिटीज से हम लोगों को क्या करना है, अप्रूवल लेना है। तो बिफोर कन्वीनिंग द मीटिंग या बिफोर पासिंग सच ए रेजोल्यूशन उसे ये देखना है कि क्या हमने इस तरह से उनसे अप्रूवल लिए हैं या नहीं लिए हैं। जैसे हमने अल्ट्रेशन में भी देखे थे, कई जगह पे आपको ट्रिब्यूनल्स के अप्रूवल लेने हैं, कई जगह पे आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने हैं। देन ओनली यू कैन अल्टर योर मेमोरेंडम एज वेल एज आर्टिकल्स। Then to represent before various regulators, tribunals and other authorities under the Act in
कनेक्शन विद डिस्चार्ज ऑफ वेरियस फंक्शंस अंडर द एक्ट। उसे क्या करना है, देखिए जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को भी। जैसे कि कोई कंपनी के अगेंस्ट में केस फाइल हुई है तो ही हैज़ द अथॉरिटी टू रिप्रेजेंट हिमसेल्फ। तो वो रिप्रेजेंट कैसे करता है, किसके रेगुलर यानी क्या है, रेगुलेटर से, ट्रिब्यूनल से, अदर अथॉरिटीज है, उनके सामने जब भी रिप्रेजेंटेशन करना है या उनके सामने खड़ा होना है, अपनी बात रखनी है, तो ये सेक्रेटरी इससे जाना है और उसे वो बताना है, बिकॉज ही हैज़ द नॉलेज। बराबर है, जो भी कंपनी से रिलेटेड होता है उसको नॉलेज होता है और ही कैन प्लेस इट बिफोर द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। देन टू असिस्ट बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ अफेयर्स, बोर्ड को असिस्ट भी करना है। कौन से अफेयर्स, कंपनी से रिलेटेड जो भी मैटर्स से, अफेयर्स से, उसको बोर्ड को बताना है कि आपने इस तरह से करना है क्योंकि ये रूल्स एंड रेगुलेशन है या प्रोविजंस बनाई हुई है। और अंडर इनकम टैक्स एक्ट देखिए, ये की मैनेजरियल पर्सोनल है सेक्रेटरी, तो उसे देखना है जब भी कंपनी से किसी को भी जब पैसा दिया जाता है, जैसे कि देखिए सैलरी, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो टैक्स डिडक्ट किया है वो बराबर रेगुलेट यानी वो अथॉरिटीज़ के पास, इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के पास जमा किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ड्यूटी ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। देन अंडर स्टैम्प ड्यूटी है, कई कॉन्ट्रैक्ट्स है, कई चीज़ें हैं जो स्टैम्प ड्यूटी पे ही करने हैं, दैट मीन्स स्टैम्प पेपर पे ही करने हैं, और उसके ऊपर प्रॉपर स्टैम्प ड्यूटी लगाई है या नहीं लगाई है, ये भी देखने का काम, दिस इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी। तो आपने आज क्या देखा है, कंपनी सेक्रेटरी क्या है, ब्लड वेसल है कंपनी के लिए, कि जिसके बगैर कंपनी का काम रुक सकता है और रुकता भी है। तो क्या है, तो कंपनी सेक्रेटरी इज कंपल्सरी फॉर एवरी लिस्टेड कंपनी विच पेड अप शेयर कैपिटल इज 5 करोड़ और मोर देन 5 करोड़। देखिए कंपनी सेक्रेटरी जो है वो एक कंपनी से ज़्यादा कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम नहीं कर सकता है, लेकिन कंपनी एक से ज़्यादा कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी का काम इतना बड़ा है, जितनी कंपनी बड़ी उतना काम बड़ा, इसलिए अगर उनको ज़रूरत पड़ती है, अगर लगता है देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू अपॉइंट मोर देन वन कंपनी सेक्रेटरी, इट हैज़ अ राइट टू अपॉइंट मोर देन वन कंपनी सेक्रेटरी फॉर द कंपनी। ओके, आपके डाउट हो गए तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।